एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ गणित विषय की शिक्षण योजना सप्ताह 10 की शिक्षण योजना है, जिसका नाम है कविता व कहानियों के द्वारा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको इसके अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। साथ ही सप्ताह 10 से रिलेटेड जितनी भी हमारी टीचिंग प्लान हमें चाहिए उन सभी की लिंक भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम 4 कॉलम बनाएंगे। फिर इसके बाद है हमारा लर्निंग आउटकम। तो बच्चों को 1 से 5 तक की संख्याओं की समझ है। बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को गिनना जानते हैं। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों की तथा उनकी मात्रात्मक समझ रखते हैं। प्रकरण कविता व कहानियों के द्वारा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है गिनी जा सकने वाली वस्तुएं, कंकड़, पत्ती आदि, चौक, डस्टर, TLM, कार्यपुस्तिका। फिर है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ। तो इसमें भी 4 कॉलम है। सबसे पहला है शिक्षण के आरंभ में। समय रखा है हमने 10 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता व परिचय। तो शिक्षण का आरंभ शिक्षिका एक कविता के साथ करेंगी तथा स्वयं भी बच्चों के साथ हाव भाव व मनोरंजन के साथ कविता कराएंगी तथा कविता से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेंगी। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि आपके एक हाथ में कुल कितनी उंगली हैं। तो हमने यहाँ हाथ का चित्र भी बना दिया है। हमारी आँखें कितनी होती हैं, तो आँख का चित्र है। केक हमने कौन सी गिनती पर खाया, तो ये हम कविता में देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कविता यहाँ पर बनाई हुई है कि आज हम बच्चों को गिनती सिखाएंगे। तो ये हमारी कविता है जिसमें हमने पूरा 1 से लेकर 9 तक की कविता यहाँ पे रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 से लेकर 9 तक की कोई भी कविता बच्चों को करा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं शिक्षण के दौरान। समय रखा है 20 मिनट। आकलन का तरीका है अवधारणा। तो शिक्षिका टेबल पर कुछ कंकड़ कंचे रखें और बच्चों को गिनकर बताएं। 1 कंकड़, 2 कंकड़, इसी तरीके से 9 कंकड़ तक हम बताएंगे। अब बच्चों से पूछे कि क्या तुम इन कंकड़ों में से 7 कंकड़ उठा सकते हो। 2-3 बच्चों से उत्तर लें। अगर बच्चे नहीं गिन पाए तो शिक्षिका गिनकर दिखाएं। इसी प्रकार यह प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहरानी है। अब शिक्षिका श्यामपट्ट पर कुछ कंकड़ के चित्र या फूलों के चित्र बनाएं और बच्चों से पूछें कि क्या तुम इनमें से 8 फूल या 8 कंकड़ पर गोला कर सकते हो। और भी ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ती, कंकड़, फूलों के चित्र बना दिए हैं। अब है हमारी गतिविधि। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें 5 से ऊपर की गिनती ही लेनी है, क्योंकि 5 तक की गिनतियों का ज्ञान बच्चों को पहले से है। तो बच्चों को कहें कि आप कोई भी 8 वस्तुएं जैसे कंकड़, कंचे, चौक, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े लेकर आएँ। अब बच्चों से पूछें कि क्या तुम जो वस्तुएं लेकर आए हो वो सही है, कितनी मात्रा में है। यह गतिविधि प्रत्येक बच्चे के साथ क्लास के अंदर या क्लास के बाहर स्वयं के मार्गदर्शन में करें। इस प्रकार बच्चों को चित्रों का संख्याओं के साथ मिलान करना भी सिखाएं। फिर यहाँ पर मैंने फूल और पत्ती के चित्र और भी बना दिए हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण के बाद में। समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है अभ्यास। तो श्यामपट्ट पर कुछ चित्र बनाएं और मिलान करने के लिए कहें और उनसे प्रश्न पूछें कि गिलास के चित्र को 5 से क्यों मिलाएं। बच्चों को पूछें कि उन्होंने पेंसिल के चित्र को 8 से क्यों मिलाया। बच्चों को पूछें कि उन्होंने मोमबत्ती के चित्र को 7 से क्यों मिलाया। तो यहाँ मैंने चित्र भी बनाए हैं और हमने यहाँ पर संख्या लिखी हुई है। फिर है हमारा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य, जो कि मैंने एक वर्कशीट पर तैयार किया है। आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से है प्रदत्त कार्य व गृह कार्य। चित्र देखो, गिनो व संख्या से मिलान करो। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके पूरे 9 तक के यहाँ पर हमने कुछ चित्र बनाए हैं और यहाँ पे हमने काउंटिंग भी लिखी है। तो आप इसके अकॉर्डिंग बच्चों से मिलान करवा सकते हैं। फिर है हमारी शिक्षण की आगामी योजना। तो शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाई तथा फीडबैक के आधार पर नई शिक्षण योजना बनाएंगे। उन बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे जिनको ये समझने में कठिनाई हो। तो ये है हमारी आज की शिक्षण योजना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।